जय हिंद। स्वागत है आपका दोस्तों नॉलेज कैसल पे। आज हम करेंगे क्लास 6 के, हमने हिस्ट्री कवर की थी, पूरी कवर कर ली थी। उसका एक चैप्टर नंबर 4 था आपका व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। आज हम उस चैप्टर का आपका एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। आपको सिंपल सा उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स दे सकते हैं, चाहे तो आप नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्स वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे पहले कि हम आज के एमसीक्यूज देखें, हमने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स किया था, उसके एमसीक्यूज किए थे। एक बार उसके आंसर्स हम चेक कर लेते हैं। आइए तो हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 मैप्स के एक बार हम आंसर चेक कर लें। मैप्स, इसके एक बार हम आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन था आपका व्हाट इज अ मैप, आखिर मैप होता क्या है। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो हम एक फ्लैट सरफेस पेपर पे बनाते हैं, फ्लैट पेपर पे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। ये याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, तो मैप आपने देखा ही होगा अपनी लाइफ में। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको मैं बार बार कहता हूँ मैप अपने पास रखा करिए, तो वो भी देखिएगा फ्लैट सरफेस पे 2D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मैप। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन था जो कॉम्पोनेंट नहीं है मैप का। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिंबल, क्योंकि डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्केल हम यूज करते हैं एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मैप। ठीक है, सिंबल्स हम यूज तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज को दिखाना हो। अगर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस, किसी प्लेस का हम नेचुरल वेजिटेशन दिखा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह दिखा रहे हैं, तब हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल से वगैरह का तब यूज होता है। किसी मैप पे हमें रोड्स दिखाने हैं, रेलवेज दिखाने हैं, कहाँ पे आपके पेड़ पौधे हैं, ये सब दिखाने में आपका यूज होता है सिंबल्स वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, रिवर्स और ओशियंस। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में ही आपको देखने को मिलते हैं माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका व्हेन अ लार्ज स्केल एरिया आर शोन ऑन अ स्मॉल मैप इट इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, फिर हम किया था क्या सॉल्व। तो सिंपल सा आंसर इसका स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, किसी लार्ज एरिया को अगर हमें स्मॉल मैप पे दिखाना होता है ना, तो उसे हम स्मॉल स्केल मैप देखते हैं। अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, वर्ल्ड कितना बड़ा है, पर उसे हम सिर्फ देखिएगा तो छोटे से मैप में कवर कर देते हैं पूरा, तो वो स्मॉल स्केल मैप होता है। जिसमें मतलब मानिएगा तो 1000 किलोमीटर, 1 मिलियन, 1000 किलोमीटर इतना का एरिया हम ले लेते हैं, 100 किलोमीटर सिर्फ 1 सेंटीमीटर में, स्केल जिसे हम कहते हैं स्केल। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका एटलिस्ट मैप आर ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल। एटलिस्ट भी आपका स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ द ग्लोब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपको बताना था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो लिमिटेशन नहीं है ग्लोब का। तो उम्मीद है आपने बताया होगा, कैन स्टडी डिटेल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ये आपका लिमिटेशन नहीं है। हम जब ग्लोब में है तो हम डिटेल स्टडी करते ही अर्थ की। ठीक है, डिटेल्स आर नॉट गिवन फॉर्म ऑफ सिंबल्स। आपने ग्लोब पे कभी सिंबल्स वगैरह नहीं देखे होंगे, फ्लैट सरफेस पे नहीं होता है। तो सिंपल सा आंसर है आपका ये आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। यूजुअली टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट सिंपल नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन देखा रहता है, अगर आप राइट साइड कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको नॉर्थ दिख जाता है। ठीक है, नॉर्थ ऊपर एरो करके लिखा। अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो फिर हमें नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब डायरेक्शंस पता चल जाती हैं। ठीक है, बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स आर शोन इन पॉलिटिकल मैप। सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल मैप ही में हमें क्या देखने को मिलता है, बाउंड्रीज दिखती हैं, हमें पता चल जाए। अगर हमें देखिए, मान लीजिए इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमें ये देखना है मैप पे कि इंडिया में कौन कौन सी कंट्रीज है, तो हम फिजिकल मैप तो लेके नहीं आएंगे, पॉलिटिकल मैप देखेंगे कि अच्छा हरियाणा इतना एरिया कवर करता है, फिर दिल्ली यहाँ से शुरू हो जाता है। तो हमें जो स्टेट्स वगैरह पढ़ाई करते हैं उसमें आपके लिए पॉलिटिकल मैप बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ आपके 8 क्वेश्चन थे। तो आइए हम अपने हिस्ट्री का वही व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस उसके कुछ एमसीक्यूज हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। आइए चलिए देखते हैं व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस के कुछ एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है इनाम गांव इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गॉड विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। इनाम गांव के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये किसके किनारे आपका स्थित है, घोड़ रिवर जो है वहां पे, इसके आसपास आपका स्थित है इनाम गांव। तो ये जो घोड़ रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 भीमा, ऑप्शन नंबर 2 रावी, ऑप्शन नंबर 3 ब्यास, या ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है आपको जैसे कि पता है। उम्मीद है कि आपको आंसर पता होगा, तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, या नोटबुक पे आप लिख सकते हैं तो लिखिए, क्वेश्चन के साथ लिख लीजिए, या ऐसे ही आप देख के आपको याद है क्वेश्चन तो फिर आप
देख लीजिएगा अपने हिसाब किताब से, पर आंसर जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज द गॉड ऑफ द फायर अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा जो गॉड ऑफ फायर है उसे हम किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, ऑप्शन नंबर 2 इंद्र, ऑप्शन नंबर 3 वायु, या ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द 2 रिवर्स आर स्टडीड इन द ऋग्वेदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेदा में हम किन 2 नदियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी पूछ लें। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 गंगा एंड यमुना, ऑप्शन नंबर 3 ब्यास एंड सतलुज, या ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती एंड ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वेयर इनाम गांव एट प्रेजेंट। इनाम गांव जो आपकी एक लोकेशन हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में, वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। एक तो रिवर मैंने आपसे पूछा था, गोड रिवर के किनारे स्थित है, और गोड किसकी ट्रिब्यूटरी है उसका आंसर आपको बताना था। अब यहाँ पे कि इनाम गांव जो है वो कहाँ, किस स्टेट में स्थित है, मतलब किस स्टेट में है एट प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द असेंबली ऑफ अ सिलेक्टेड पर्संस ऑफ ए ट्राइब। ठीक है, जो पर्संस देखिए एक असेंबली के तौर पे इकट्ठा होते थे, सिलेक्टेड पर्संस होते थे ट्राइब के, उसको हम क्या कहते थे, ठीक है। सुधा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड समिति, थर्ड सामवेद, या फोर्थ सभा। आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विच वर दी 2 वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि 2 शब्द हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए लोगों की कम्युनिटी, लोगों को या कम्युनिटी एज ए होल के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो 2 शब्द कौन से थे। ऑप्शन नंबर 1 जना एंड विश, ऑप्शन नंबर 2 आर्याज एंड दासास, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दी अबव। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। बताइएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आप सबको पता होगा अगर आपको थोड़ा सा मतलब क्रोनोलॉजी याद होगी। विच वेदा इज द ओल्डेस्ट वन। सबसे पुराना वेदा, सबसे पहले कौन सा वेदा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सामवेद, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, या ऑप्शन नंबर 4 यजुर्वेद। एक ऑप्शन सही है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस विच इज नोन एज। संस्कृत याद कीजिए, हमने इसमें एक बॉक्स था, उसमें हमने पढ़ा था इसके बारे में, इंपॉर्टेंट बॉक्स था, मैंने आपको बताया था। तो संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का एक पार्ट है। तो बताने कौन से फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इंडो यूरोपियन, ऑप्शन नंबर 2 इंडो चाइना, ऑप्शन नंबर 3 इंडो रशियन, या ऑप्शन नंबर 4 इंडो अफ्रीकन। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द हेड ऑफ द डेड लेड एट द बरियल्स फाउंडेड इन आमगांव। ठीक है, अब बरियल्स आपको पता होगा कि बरियल्स वो जगह होती है जहां पे लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, अब बरियल्स आपको पता है, जो वहां पे लोगों को दफनाया जाता था तो उनका जो सर की पोजीशन होती थी वो किस डायरेक्शन की तरफ रखी जाती थी। होता था ना, दफना रहे हैं तो सर कौन सी डायरेक्शन में होता था, आपको वो बताना है। ईस्ट में होता था ऑप्शन नंबर 1, सेकंड वेस्ट में, थर्ड नॉर्थ में, या फोर्थ साउथ में। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द वर्ड डैश मीन्स बिग स्टोन। ठीक है, इस डैश को फिल कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 नियोलिथिक, ऑप्शन नंबर 2 माइक्रोलिथ, ऑप्शन नंबर 3 चाल्कोलिथ, या ऑप्शन नंबर 4 मेगालिथ। ये हमने बार बार पढ़ा था, आपका ये शब्द बार बार आया था। बरियल्स के किनारे बड़े बड़े स्टोन्स आपके बिछाए जाते थे, साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलता था। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके भी आंसर। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मजेदार क्वेश्चंस थे, आपको बताने इनके आंसर्स। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, एनसीईआरटीज हमने कवर कर ली, 6th की कवर कर ली, 7th के आपके देखिएगा तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के आपकी जो सिविक्स की किताब है, जिससे हम पॉलिटी भी कह लीजिए आप आम बोलचाल में, तो उसके आपके 2 चैप्टर्स बच गए, अ शर्ट इन द मार्केट, और एक और चैप्टर है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी शायद। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके इसके बच गए हैं। तो 4 चैप्टर्स आपके 7th में बच गए हैं। उसके बाद हम देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी करने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा हमें उसमें भी पेज देना है। उसके बाद हम 8th की एनसीईआरटी फिर से शुरू कर देंगे। तो मतलब आपके 2 लेवल्स हमने कंप्लीट कर दिए एनसीईआरटी के, 6th एंड 7th। 7th हो ही जाएगा कुछ टाइम में, मुश्किल से 4-5 दिन में आपका 7th भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एमसीक्यूज इसलिए कराने का मेरा मकसद है ना कि एमसीक्यूज आपसे पूछने का, क्योंकि आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आप भूले ना, थोड़ा सा वो दिमाग में ना वो करंट सा लगे कि हाँ याद आ जाए। झटका जब तक लगेगा नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा था। पढ़ा चुका हूँ ये चैप्टर, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी। नहीं देखी ये वीडियो तो जाके देख लीजिएगा, अपलोडेड है,
सारे जो क्लासेस की या सारे जो कोर्सेज हैं आपके, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ठीक है, फिर डेली 1 आपके एमसीक्यू आते हैं शॉर्ट के फॉर्मेट में, फिर आपके एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है 6th की ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, फिर सारी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी 7th और 6th सब की प्लेलिस्ट बन रखी है, सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है। तो आपको ढूंढने जाना है, नॉलेज कैसल को सर्च कीजिए, ठीक है, नॉलेज कैसल चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये चैप्टर कराया था, डिटेल्ड में कराया था, देख सकते हैं, और सारे आंसर्स दीजिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा ना, थोड़ा सा अंदर से लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था। तो एक जो शब्द वगैरह होता है ना, वो आपको पता चल जाएंगे कि हाँ इस शब्द का ये मतलब है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, तो वो ये चैप्टर अच्छा इसके बारे में बता रहा है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था, ठीक है। बुक्स के बारे में पढ़ा था, बुक्स में भी आपका देखिएगा तो हमने ऋग वेदा के बारे में जनरली इसमें पढ़ाई की थी, बरियल्स के बारे में पढ़ाई की थी, ठीक है। तो बस यही दोनों चीज थी। तो बस आपका यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, वीडियो आपका यहीं खत्म हुआ। क्वेश्चंस थे, आपको सिंपल से क्या करना है, इसके आंसर्स देने हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में थे। अब जल्दी देखिए आपकी क्या बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम खत्म नहीं, अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमें मैप की प्रैक्टिस भी वगैरह करनी है, थ्रू मैप्स भी काफ़ी प्लेसेस वगैरह देखने हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में फैलाइएगा, और कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलिएगा, क्योंकि आंसर दीजिएगा तो आपको भी एक अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने, एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपकी क्या हो, चैप्टर की क्लियरेंस आपको पता चले, क्लियरेंस मिल जाए आपको कि हाँ मैंने ये चैप्टर क्लियर कर दिया। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, हिस्ट्री का हम चैप्टर करेंगे, क्लास 7th की आपकी चैप्टर नंबर 9, तो कल आएगी आपकी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो वो भी आपके पार्ट्स में आएंगे, 2-3 पार्ट्स लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और पार्ट्स में करेंगे ना तो ज़्यादा डिटेल्ड में हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। एक वीडियो में क्या हो जाता है ना कि टाइम लंबा हो जाता है, काफ़ी बच्चे होते हैं वो पूरा वीडियो नहीं देखते, फिर वो फ़ायदा नहीं है ना, किसी काम का नहीं है, मतलब ही नहीं बनता फिर, क्योंकि वो मेरे को पता है ना, वो चैप्टर अगर मैं पढ़ाने गया तो कम से कम नहीं भी तो 1.25 घंटे के आसपास का हो जाएगा, 1.25 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है, अगर डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है तो बस दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, नॉलेज कैसल को सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।